हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण मापक यंत्र की। जी हां दोस्तों, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मापक यंत्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 10 ऐसे महत्वपूर्ण मापक यंत्र की बात करेंगे जिसको आप डेली लाइफ से रिलेट करके बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। सीधे सीधे हम लोग मापक यंत्र की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला मापक यंत्र है सर, वो है ऑडियोमीटर। जी हाँ, आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये चीज़ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑडियोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सर ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा कि ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। तो बड़े ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि सर ऑडियो का मतलब क्या होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे, सर ऑडियो का मतलब होता है सुनना। और क्या सुनेंगे सर, तो सर ध्वनि को सुनेंगे। यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग किस मापक यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो सर ऑडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। जहाँ भी आपको ऑडियोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, आप ऑडियो से सुनना समझ जाना। किसको सुनेंगे, ध्वनि को सुनेंगे। तो ऑडियोमीटर से क्या मापा जाएगा सर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाएगी। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, वो है ओडोमीटर और फिर है आपका स्पीडोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आप इस दोनों ही डिवाइस से डेली रूबरू होते रहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे रूबरू होते रहते हैं, तो आप सबों के पास बाइक होगा, ऑब्वियसली होगा सर। अच्छा ये बताइए कि जब आपसे कोई ये पूछता है कि तुम्हारा बाइक कितना किलोमीटर चला है, तो आप क्या करते हैं। आप सभी कहेंगे सर कैसी बात पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बाइक का मीटर देख लेंगे और उसको बता देंगे कि हमारा बाइक कितना किलोमीटर चला है। ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि बाइक का हम मीटर देख लेंगे और बता देंगे कि मेरा बाइक कितना किलोमीटर चला है। तो बाइक का वो मीटर जो आपको ये बताता है कि आपका बाइक कितना किलोमीटर चला है, आपके बाइक के द्वारा कितना दूरी कवर की गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ओडोमीटर कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ओडोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है सर। तो सर ओडोमीटर यंत्र का उपयोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए किया जाता है। आप इस चीज़ को सर कंठाग्र कर लेंगे कि आपके बाइक में जो मीटर ये बता रहा है कि आपका बाइक इतना किलोमीटर चला है, वो क्या है सर, ओडोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, जब आप बाइक चलाते हैं तो कभी आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होता है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर होता है। अच्छा ये बताइए कि ये चीज़ आपको कैसे पता चलता है कि आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है या फिर 50 किलोमीटर पर आवर है। आप फिर कहेंगे सर ये भी तो बहुत ही सरल है सर, बाइक का मीटर देख लेंगे उस वक्त और आपको बता देंगे कि हम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं या 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि बाइक का जो डिवाइस आपको ये बता रहा है कि आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं या 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, सर उसी डिवाइस को, उसी मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्पीडोमीटर बोलते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर स्पीडोमीटर जो होता है वो किसी भी वाहन का तात्क्षणिक चाल बताता है, यानी कि इंस्टेनियस स्पीड बताता है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं कि स्पीडोमीटर वाहन का तात्क्षणिक चाल बताता है। वाहन का तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेनियस स्पीड बताता है। और ओडोमीटर क्या बताता है सर, तो ओडोमीटर वाहन के द्वारा कितना दूरी कवर किया गया है, इस चीज़ को बताता है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, वो है अल्टीमीटर। ध्यान में रखिएगा, अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं सर, तो सर ऊंचाई के मापन हेतु करते हैं या ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। आप कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा
कि अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। अच्छा, जब आप मैथ में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आप लोग ज़रूर पढ़ते होंगे, एल्टीट्यूड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई से होता है। तो एल्टीट्यूड से आप अल्टीमीटर याद रख लेना। एल्टीट्यूड का मतलब किससे होता है सर? ऊंचाई से। तो अल्टीमीटर का उपयोग किस में किया जाएगा सर? ऊंचाई को मापने में किया जाएगा या ऊंचाई को मापने के लिए किया जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सर वो है ऑक्जेनोमीटर। ध्यान में रखेंगे कि ऑक्जेनोमीटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो सर पौधे के वृद्धि को मापने के लिए करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का उपयोग पौधे के वृद्धि को मापने के लिए करते हैं। पौधे के वृद्धि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप सभी कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा? बड़ा ही आसानी से याद रह जाएगा सर। आप सबों को मालूम है कि पौधे के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी रहता है? आप सभी कहते हैं सर पौधे के वृद्धि के लिए ऑक्सीन हार्मोन जरूरी रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीन हार्मोन पौधे के वृद्धि के लिए ज़रूरी है। और पौधे के वृद्धि को आप मापते किस यंत्र से हैं सर? तो ऑक्जेनोमीटर से मापते हैं। तो ऑक्सीन से आपको ऑक्जेनोमीटर याद रह जाएगा और आप सभी कहेंगे कि पौधे के वृद्धि के लिए ऑक्सीन हार्मोन की ज़रूरत होती है और वृद्धि को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर की ज़रूरत होती है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। आगे कुछ और भी मापक यंत्र हैं, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या लिखा हुआ है सर? लैक्टोमीटर। आप सभी समझ गए होंगे सर नाम से ही। लैक्टो का मतलब क्या होता है? दूध जैसा होता है। और बात की जा रही है लैक्टोमीटर की, तो दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लैक्टोमीटर है सर, इससे क्या मापा जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर दूध की शुद्धता को मापा जाएगा। दूध की शुद्धता मापा जाएगा इससे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि दूध का जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो भी किससे मापा जाता है? तो सर लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि दूध का सापेक्षिक घनत्व और दूध की शुद्धता दोनों ही किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका सर गैल्वेनोमीटर। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर गैल्वेनोमीटर का हम लोग उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं सर कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत की उपस्थिति को जांचने में किया जाता है। विद्युत की उपस्थिति को जांचने में किया जाता है। आप इस चीज़ को चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए। नेक्स्ट है आमीटर। ध्यान में रखेंगे सर कि आमीटर के द्वारा विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है उसको मापते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर आपका ये बताता है कि हाँ इस सर्किट से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन कितना धारा प्रवाहित हो रही है इस चीज़ का ठीक जानकारी नहीं देता है। लेकिन जो आमीटर है वो ये बताता है कि आपके परिपथ से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या फिर 7 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है सर? तो विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। आमीटर का उपयोग विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका सर वोल्ट मीटर। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्ट किसका यूनिट होता है? आप सभी कहेंगे सर विभवांतर का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? विभवांतर का यूनिट होता है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो सर विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सर नेक्स्ट है आपका कैरेट मीटर।
आप सबों को मालूम है कि कैरेट में हम लोग किसकी शुद्धता को मापते हैं? तो आप कहेंगे सर सोना की शुद्धता को हम लोग मापते हैं। सोना की जो शुद्धता होती है उसको हम लोग किस में मापते हैं सर? तो आप सभी कहते हैं सर कैरेट में मापते हैं। अच्छा ये बताइए कि सबसे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? आप सभी कहते हैं कि सर शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैरेट मीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? आप कहेंगे सर सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया जाएगा। कैरेट मीटर का उपयोग सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया जाएगा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया जाएगा। और जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होगा गोल्ड का वो कितना कैरेट का होगा? तो सर 24 कैरेट का होगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी मापक यंत्र थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इस मापक यंत्र से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्ज़ाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।